स्वागत है विद्यार्थी मित्रों आप सभी का माँ आशापुरा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में। आज हम कक्षा 11 में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 15 बाज लोग पद का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हमें जो आगे पढ़ा था उसका क्या करेंगे, पुनरावर्तन, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। आगे के वीडियो में हमने क्या देखा था, जो गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर जैसे बाज लोग अपने परिश्रम के बल पर भले ही विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हैं, पर उनके कार्यों की सराहना करने वाला कोई भी नहीं होता और उनके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिससे वे अपना कह सके। लोगों को केवल उनकी मेहनत से ही वास्ता होता, इसके बाद लोगों के लिए इनका कोई उपयोग नहीं रह जाता, इसलिए वे बेचारे कहीं के नहीं होते। यानी कि लोगों को उसको जो मेहनत होती है उसको कुछ भी लेने देने का नहीं होता है। अब हम आगे देखेंगे। झुंड बनाकर बैठ जाते हैं कभी कभी बुझते अलावों के चारों तरफ, फिर अपनी बेडोल खुद दरी अस्वत्र हथेलियों पसार कर वह सिर्फ आग नहीं तापते, आग को देते हैं आशीष की आग जिए, जहाँ भी बची है वह जीती रहे और खूब जिए। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते कहीं के नहीं होते। यानी कि यहाँ क्या बताया विद्यार्थी मित्रों के, मेहनत मजदूरी करने वाले ये मजदूर फुर्सत के क्षणों में जोड़े मौसम में कभी कभी समूह में आग तापने के लिए अलावा चारों तरफ और गोलाई में बैठ जाते हैं। यानी कि जो बेडोल यानी भद्रा अलाव એટલે કે तापने की आग और खुद दरी और जो चिकना हो अस्वत्र यानी घोड़ों को पीठ पे कसने की जीन। और क्या बताते हैं कि वे अलावा बुझती आग तक अपनी खुद दरी हथौलियाँ फैलाकर तापते रहते और कवियत्री कहते हैं कि बुझते अलावों के पास इन मजदूरी के बैठे रहने से ऐसा लगता है कि मानो वो आग नहीं ताप रहे हो बल्कि वे आग को जैसे आशीर्वाद दे रहे हो, वह ऐसा हमेशा हमेशा बनी रहे और अलाव हो अन्य कोई स्थान आगे सदा बनती रहती, जीवित रहकर और आग लोगों को ऊर्जा प्रदान करती रहती है। गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले कुछ लोग मजदूर ऐसे ही होते हैं, उनका अपना सहारा कोई नहीं होता, उन बिचारों का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता और वे कहीं के नहीं होता। यानी कि कवि ने इन सब बातों से हमें क्या बताया कि जो गरीब लोग होते हैं उसका बेचारे का कोई लोग हो उसकी मदद भी नहीं करे, उसकी जो मजदूरी होती है उन पर फिर उससे वास्ता ही होता है काम करवाने की, फिर उससे कोई कुछ लेने देने का नहीं रखते और बेचारे जो गरीब लोग होते हैं वो ताप को आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसा लगता है। यानी कि वो बहुत ही ताप में भी वो काम अच्छे से करते हैं। आगे देखते हैं। झुंड बनाकर चलाते हैं फावड़े, फावड़े यानी जो फावड़ा होता है उससे बोलते हैं। आगे देखते हैं। और देखते देखते उनके उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से एकदम उमड़ आते हैं पानी के सोते। बाज लोग सारी बाजियों हार कर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर। यानी कि यहाँ इन पंक्तियों में क्या बताया कि ये मेहनत कश मजदूर झुंड के झुंड फावड़े चलाते हैं और धरती को भी सीना फाड़कर खुददारी करते हुए उस गहराई तक पहुंच जाते हैं जहां से उमड़ पड़ते हैं शीतल जल के सोते और अपने इस पराक्रम का गर्व नहीं करते। यानी कि जो बहुत ही मेहनत करते हैं झुंड बना के, यानी बहुत मनुष्य का जो समूह होता है वो अपने ऊंचा नीचा और उबड़ खाबड़ यानी ऊंचा नीचा जो सम्मिलित न हो और उमड़ना यानी द्रव्य वस्तु का अधिक कारण ऊपर उठना, सोता यानी प्राकृत रूप से निरंतर बहती रहने वाली जल की धारा, बाजियो यानी शर्त दाव, अलमस्त यानी मत वाला और मौजी बाजीगर यानी यादूकर। यानी कि इन पंक्तियों में विद्यार्थी मित्रों क्या बताया कि जो
बाज लोग होते वो अपने इस पराक्रम का गर्व नहीं करते हैं, क्योंकि उन स्रोतों से प्राप्त होने वाली विपुल जल की जो संपदा के मालिक वह नहीं है। यानी कि जो विपुल जल है उसका मालिक नहीं है, वो तो सिर्फ मेहनत करने वाले ही है, सोते के मालिक नहीं होते हैं। इनका अपने हिस्से में कोई श्रेय न आने पर भी वो मेहनत कश मजदूर बेफिक्र रहते हैं। यानी कि वो मेहनत कर भी वो बेफिक्र रहते हैं, इन्हें किस बात की भी परवाह नहीं होती। यानी कि जो बाज लोग होते हैं उनकी किस बात की भी परवाह नहीं होती, सिर्फ वो अपना काम अच्छे से करते हैं। ताप में भी वो यानी कि आशीर्वाद देते हैं ऐसा हमको लगता है, और वो ताप में भी अच्छी तरह से काम करते, और जो समूह में रहकर भी वो बहुत ही मेहनत करके काम करते हैं, फिर भी लोग उसका मेहनत का गर्व नहीं लेते। यानी कि जो बाज लोग होते हैं वो अपनी मेहनत का गर्व नहीं लेते हैं, और वो जो लोग होते हैं उसकी परवाह नहीं करते हैं, और उससे बहुत सारा काम करते हैं और उससे फिर भी कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ उससे काम से ही वास्ता रखते हैं। ये इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अच्छे से बाज लोग पद का अभ्यास कर लिया। स्वाध्याय कार्य में प्रश्न नंबर 1 MCQ, प्रश्न नंबर 2 एक वाक्य उत्तर, प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के 2 वाक्य उत्तर, और प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के 5 वाक्यों के उत्तर। ये सब स्वाध्याय कार्य आप अपनी पक्की बुक में लिख देना। थैंक यू।